वेलकम अवर चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पोएम लेकर आए हैं आपके लिए। पहले जो लेकर आए थे फायर एंड आइस, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम थी। अब सेकंड पोएम लेकर आए हैं, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम है ये। जो हमने जो पहले वाली पोएम पढ़ाई थी वो सेकंड पोएम थी, बट फर्स्ट पोएम लेकर आए हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पोएम में जो राइटर है, मैं एक बार थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फिर इस पोएम को लाइन टू लाइन स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे। तो इस पोएम में बताया गया, बेसिकली क्या बताया गया कि जो पोएट होता है वो सडनली किसी काम से बाहर जा रहा होता है, तो वहाँ पे जैसे वो अंडर ए ट्री खड़ा होता है थक के टायरनेस हो गए, तो वहाँ पे अचानक से एक क्रो आता है और जब वो जो हेमलॉक ट्री होता है उस ट्री को हिलाता है, उसकी ब्रांचेस हिलाता है, तो वो जो बर्फ होती है वो किसके ऊपर गिर जाती है? पोएट के ऊपर गिर जाती है। तो जो पोएट का जो समय है, पोएट का जो मूड है, वहाँ पर तुरंत चेंज होता है। अब यही क्वेश्चन बन जाता है क्या तो पोएट का जो मूड है वो चेंज क्यों होता है? तो वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसका समय वो खराब जा रहा था और जैसे बर्फ गिरती है तो उसको लगा कि अब मैं घर चले जाऊँगा, शायद कुछ और नया काम कर सकता हूँ। तो इस पूरी पोएम में ये बताया गया है कि कैसे जो माइंड है, पॉजिटिव थिंकिंग, और कैसे जो पोएट का मूड है वो चेंज हुआ। अब वन बाय वन इस स्टेंजा को पढ़ेंगे कि इस पोएम के आधार पर क्या पता चल रहा है, क्या कहा गया। ठीक है बेटा। तो इस पोएम में बोला गया द पोएट वाज फीलिंग सैड। जो पोएट था वो कैसा महसूस कर रहा था? दुखी महसूस कर रहा था, अपसेट महसूस कर रहा था और डिप्रेस। ही वॉज वॉकिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। वह कहाँ से गुजरा? एक हेमलॉक ट्री के नीचे से। व्हेन अ क्रो सोक डाउन सम स्नो फ्रॉम द ट्री। और वहां पे जो क्रो था उसने उसके ऊपर क्या गिरा दी बेटा? बर्फ गिरा दी। यू कैन सी कि जैसे ये पेड़ है, ये हेमलॉक ट्री का पेड़ है और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे क्रो है। तो जैसे पोएट यहाँ से गुजरा, वॉकिंग कर रहा था, तो उसके ऊपर अचानक से क्या होती है? क्रो क्या गिरा देता है? बर्फ गिरा देता है, जिससे उसके कपड़े और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी जिसका बाल है, हेयर है, वो सारे क्या हो जाते हैं? बिल्कुल ही क्या होते हैं? डर्टी हो जाते हैं। अब वो वहाँ पे बहुत सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है। ठीक है। द स्नो फेल ऑन द पोएट बॉडी। पूरे पोएट की बॉडी पे वो स्नो गिर जाती है। दिस स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। और ये सोचा नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड घटना हुई और पोएट का मूड चेंज हो गया। ही बिकम हैप्पी। अब सवाल यही होता है कि लाओ भाग तो भैया, बर्फ गिर के कपड़े गंदे हो गए, दुखी होंगे, बट यहाँ उल्टा था। इस पोएम में जो पोएट था वो क्या हो गया? हैप्पी। एंड रियलाइज दैट अ टीनी इवेंट कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी। एक छोटी छोटी घटना कभी कभी क्या कर देती है? बहुत ज्यादा ऊर्जा भर देती है, पॉजिटिविटी ला देती है। एंड सेव अ बेड डे। और जो मेरा जो दिन बेकार जा रहा था, जो पोएट कह रहा था कि मैं जिस काम से आता वो हो नहीं पा रहा था, दिन तो बेकार चला गया था, अब वो बर्फ गिर गई है, अच्छा ही हुआ, अब हो सकता है मैं घर चले और मैं अपना और काम नया देख सकूँ। ठीक है बेटा। ये तो इस पोएम की थीम थी। ठीक है, जैसे आप इस पोएम में पढ़ोगे। अब आप एक बात देखें कि इस पोएम के आगे बात करें स्टेंजा में। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, इस पोएम में अब लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अ क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। एक क्रो जो था वो बैठा हुआ था किस पे? हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द हेमलॉक ट्री। ये इसका मतलब है जो लाइन स्ट्रेंजा यूज करी गई है कि जो क्रो है वो किस पर बैठ रहा था? हेमलॉक ट्री के ब्रांच पे। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो कहाँ से आई? हेमलॉक ट्री से आई। उसका अर्थ क्या है? जो क्रो था उसने क्या ब्रांचेस हिलाई, जिसके कारण कुछ पार्टिकल जैसे स्नो के वो कहाँ पे गिर पड़े? पोएट के ऊपर गिर चुके। यू कैन सी इन द डायग्राम इजिली। एंड हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये स्ट्रेंजा की लाइन है। इसमें बताया गया है कि सडनली जो पोएट का मूड था, हार्ट था, वो क्या एकदम चेंज हो गया। यानी दिस सिंपल इंसिडेंट चेंज द पोएट मूड। क्वेश्चन आएगा कि पोएट का मूड क्या हुआ था? तो तुरंत पोएट का मूड चेंज हुआ। एंड चेंज द पोएट सैड मूड। उसका जो सैड मूड था वो चेंज हो गया। तो सैड से हैप्पी में हुआ था। बच्चे लिख देते हैं कि वो पहले खुश होगा, शायद बाद में दुखी होगा, बर्फ गिर गया, बट ऐसा नहीं है इस पोएम में। वो पहले से ही थोड़ा समय से जिस काम के लिए निकला था वो नहीं हो पा रहा था, तो जब वहाँ से गुजरा, बर्फ गिरी, तो उसको लगा कि चल ठीक है, अच्छा ही हुआ जो हुआ, छोटी घटना बट हुआ सही है, अब मैं घर जाऊंगा, सोच सकता हूँ कुछ और नया काम कर सकता हूँ। तो पोएट का मूड सैड से हैप्पी में हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड। पोएट खुद कहता है कि ठीक है, जो पछतावा कर रहा था मेरा दिन बेकार हो गया, बेकार हो गया, बेकार हो गया, कुछ काम नहीं हुआ, शायद वो बच गया। द पोएट हैड बीन रिग्रेटिंग ऑफ द वेस्टिंग हिज डे। उसका समय बेकार गया जा रहा था तो उसको रिग्रेट कर रहा था, अरे यार बेकार हो गया, गलत ही आया मैं। बट इस प्लीजेंट मोमेंट ने, अचानक से जो मोमेंट हुआ, उस मोमेंट ने क्या करा? मेड द डे बी बेटर। वो डे और अच्छा बना दे, क्योंकि अब वो घर जाएगा तो शायद और अच्छा काम कर सके, जो उसका समय बेकार होता उस समय को यूज कर पाए। तो बेसिकली इस पोएम में बताया गया, जो स्ट्रेंजा वाइज बताया गया है। ठीक है बेटा। देन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, बच्चा पूरी पोएम पढ़ लेता है बट उसको यही नहीं पता रहता कि पेपर में क्या आने वाला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा
आपने ये तो पढ़ लिया कि पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है, राइटर है पोएट का नाम रॉबर्ट फॉरेस्ट। अब आप सिंबल यूज इन दिस पोएम, इस पोएम में कुछ सिंबल यूज करेगा। तो सबसे पहले यूज किया क्रो। अब क्रो यूजुअली कंसिडर्ड सिंबल ऑफ बैड लक। पहले से आप जानते हो कि क्रो को बैड लक के सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। हियर इज ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, बट यहाँ पे क्रो क्या लेकर आया, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आया, क्योंकि वो उसने बर्फ ना गिराता तो जो पोएट का दिन बेकार जा रहा था तो वो रिग्रेट और अच्छा करता, फिर और बुरा गुस्सा आता। तो उसने बर्फ गिराया तो उसके लिए तो पॉजिटिव चेंज हुआ, क्योंकि वो घर जाकर उसने और अच्छा काम कर लिया। एंड हेमलॉक ट्री, अब हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, तो हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, एक पॉइजनस ट्री जो बहुत ही खतरनाक जहरीला ट्री था, ऑफन एसोसिएटेड विद सैडनेस, और उसने क्या क्रिएट करी, सैडनेस। येट इट हेल्प इंप्रूव द पोएट मूड, और उसने पोएट की मूड को चेंज कर दिया। और हेमलॉक ट्री की एक बात और है, एनसीईआरटी बता रखा है, व्हाइट फ्लावर होते हैं ये, पॉइजनस तो होते हैं बट कैसे फ्लावर होते हैं, व्हाइट फ्लावर होते हैं। ठीक है, पूछ जाएगा पेपर में कि ऐसे दो इंसिडेंट बताएं जो मेन है, जो पोएट के मूड चेंज करने में रेस्पॉन्सिबल है, एक तो क्रो और एक हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्यों आया, क्योंकि हेमलॉक ट्री पे बर्फ थी, डस्ट पार्टिकल थे बर्फ के। और क्रो क्यों आया, क्योंकि क्रो ने वो क्या करा था, पोएट के ऊपर गिराए थे। क्रो का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है बेटा, और हेमलॉक ट्री का मतलब क्या, दोनों का मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आया डस्ट ऑफ स्नो, वो ये हेडिंग है चैप्टर पोएम की, और बार बार आ रहा है वर्ड। तो ये सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ जॉय। तो पेपर में आएगा डस्ट ऑफ स्नो क्या जस्टिफाई कर रहा है, क्या ये सिंबलाइज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक खुशी को बता के जा रहा है, फ्रेशनेस को एंड पॉजिटिव चेंज, क्योंकि पोएट का मूड जैसे जस्ट ऑफ स्नो गिरी तुरंत क्या हो गया था, चेंज हो गया था, और वो बिल्कुल क्या हो गया था बेटा, सैड से हैप्पी में चला गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रो के बारे में, हेमलॉक ट्री के बारे में और डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखो सेंट्रल आइडिया, जब पेपर बहुत टफ बनना होता है, थोड़ा पेपर को डीपली पूछना होता है, तो सेंट्रल आइडिया जरूर आता है, और हर पोएम का पता होना चाहिए। तो डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है, द पोएम टीचेस अस, ये पोएम हमें सिखाती है दैट स्मॉल थिंग्स कैन हैव अ बिग इंपैक्ट, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देते हैं। और वो बर्फ ना गिरती, हो सकता है वो दोपहर की जगह शाम की जगह रात वहीं पे रिग्रेट फील कर रहा होता। अब वो छोटी सी बर्फ गिरी, उसमें उसे लगा कि चल ठीक है मैं घर चला गया और नया काम कर लिया। तो छोटी छोटी घटना जब लाइफ में होती है, हो सकता है क्या पता वो पॉजिटिवली लेकर आ रही है, ओनली ओवर लाइफ इवन अ टीनी पॉजिटिव इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना कैन चेंज अवर मूड, हमारा मूड चेंज कर देते हैं, मेक ए बैड डे बेटर, और हमारा जो बेकार दिन था उसे क्या बना सकती है, बेटर बना सकते हैं। इस पोएम में यही पढ़ा कि पोएट दुखी था, किसी काम से गया, वो काम हुआ नहीं, वो पूरा दिन उसका बेकार जा रहा था, रिग्रेट महसूस कर रहा था। एकदम अचानक से क्रो बर्फ गिरा देता है हेमलॉक ट्री से, तो उसका जो मूड था वो चेंज हो गया, वो हैप्पी हो गया सैड से कि चल ठीक है यार, घर जाऊंगा, कुछ और काम तो कर सकता हूँ, बेटर ही करूंगा, और अच्छा ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, लगभग आपका ये हो चुका है। इसके बाद एट द एंड बात करते हैं व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, ये मैसेज क्या दे रही है भाई, बनाया तो कुछ तो रीजन होगा ना पोएट का। द पोएम कन्वे दैट इवन ए स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, कि एक छोटा सा बदलाव या छोटी सी घटना कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में क्या खुशियां ला सकती है, एंड चेंज अवर मूड, हमारा मूड चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचने के ऊपर बात है, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। इट टीचेस अस टू एप्रिशिएट द लिटिल मोमेंट, और हमें सिखाती है कि हमें कभी कभी जो छोटी घटनाएं होती हैं उसको हमें प्रशंसा करनी चाहिए, एप्रिशिएट करनी चाहिए। एंड बिकॉज दे कैन टर्न अ सैड डे, क्योंकि वो हमारे दुखी दिन को बदल सकते हैं किसमें, प्लीजेंट वन, एक अच्छे दिन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पोएम आपके लगभग ये पूरी खत्म हो चुकी है बेटा। ठीक है, और सारी पोएम को आपके पास लाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहे, सारी पोएम को अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।